राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल आपके साथ केवल चर्चा का श्री गणेश किया गया था, आज उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। भगवान कहते हैं विवेकहीन आप और हम लोगों के पास अगर आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, सत और असत का पक्का पता है, तो आपके पास विवेक आ गया है। अगर आप अभी भी उलझे हुए हैं माया में, बंधन में, मोह ममता आसक्ति में, अपने को शरीर मानते हैं, तो बुरा मत मानिएगा, ये विवेक नहीं है। विवेक माने जिसे तत्व ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूँ, अब मेरा कौन नहीं है, ये विवेक है। जिसे आप हम लोग विवेक कहते हैं वो बुद्धि है, वो विवेक नहीं है। विवेक माने सत और असत का ज्ञान होना। आज संसार में बड़ा विचित्र चीज़ है, लोग अपने को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं होते। हम अज्ञानी क्यों हैं? अब आप सोचिएगा, अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान तो है आपको, लेकिन अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान मान लेना ही अज्ञान है। अधूरा ज्ञान हो गया हम सबको, थोड़ा थोड़ा। राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, विष्णु कौन थे, लेकिन ये अधूरे ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी मान लेना, ये महाअज्ञानता की निशानी है। कारण परमात्मा का ही अंश होने के, आप हम लोग कौन है? परमात्मा के अंश होने से जीव में ज्ञान का सर्वदा अभाव हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत ज्ञान तो रहता है। हमारे माता ने, पिता ने और जिन गुरुओं के पास हमने थोड़ी सी भी
सत्संग सुना, थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ गया। ये कचरा ज्ञान, इसे अज्ञान समझना चाहिए। केवल नाशवान, अब यहीं पे समझ लीजिएगा, नाशवान शरीर और संसार, इसे कहते हैं असत की सत्ता मानकर उसे इम्पोर्टेंस दे देना, असत को असत मानकर ही असत से विमुख नहीं होता, यही अज्ञान है। हम जान गए, सुन लिया कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। लेकिन हम मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम व्यवहार नहीं कर रहे। कितना ही संत महात्मा बोले, बताओ अपनों को अपना मानना पाप है? नहीं, किसने कहा पाप है? हमने तो कहा ही नहीं कभी किसी को अपनों को अपना मानना पाप है। अब आप सोचिएगा, अपनों को अपना मानना पाप नहीं है, लेकिन अपने को शरीर मानना और अपने को शरीर मानना महापाप है। लिख लो डायरी के अंदर, अपने को शरीर मानना पाप। और जहाँ आपका मन है, जहाँ ममता है, जहाँ मोह है, जहाँ आसक्ति है, उन्हें शरीर मानना, ये अज्ञान नहीं तो क्या है? ये आत्म जागृति नहीं है। एक ही शब्द पर बोल रहा हूं अभी, विवेकहीन। हम लोग कचरा बुद्धि को लेकर के अपने आप को समझते हैं हमारे पास तो पूरा ज्ञान है, हमें संस्कृत का ज्ञान है, हमें हिंदी का ज्ञान है, हमें अंग्रेजी का ज्ञान है। हमारी गीतांजलि अपार्टमेंट में, ध्यान से सुनिएगा, राधे राधे भैया, सरोजनी मिश्रा संस्कृत की प्रिंसिपल थी कॉलेज में, स्कूल में, और संस्कृत का टीचर थी। लेकिन जब वो सत्संग सुनती थी तो बोलती थी, शर्मा जी हमको इतनी गहराई से ज्ञान नहीं है, हमें तो शब्दों का ज्ञान है। तो ये भाषा का ज्ञान होने से लोगों में बड़ा ज्ञान फैल जाता है, लोगों में बड़ा ज्ञान फैल जाता है। उन्हें तो संस्कृत आती है, उन्हें तो उर्दू आती है। ये सब बातें हमारे मन में निराशा पैदा करती हैं। आपको अंगूठा टेको कुछ नहीं आता, आपको तत्व ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आप सोचिएगा, पद्म पुराण का एक मंत्र आप सबने अनेक बार ब्राह्मणों को अपने घर बुलाया होगा, कहीं ना कहीं गए होंगे जहाँ ब्राह्मण आपसे बोलते हैं हाथ में जल लेकर। आप तो मंत्र बोलते नहीं, वो क्या बोलते हैं? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा अवस्थाम गतो। अब आप सोचिएगा, या स्मृति श्लोक तो बोल रहा है कुछ और पंडित जी तुम्हें कह रहे हैं हाथ में जल लेके अपने ऊपर छिड़को, अपने ऊपर छिड़को। हम यही कर रहे हैं। अब पूरा जीवन गुजर गया और मंत्र बोल रहा है ये कि भगवान का ध्यान करके आप अपने अज्ञानी मन को, पापी मन को, माया के मन को अपवित्र करो।
अब अपवित्र था उसे पवित्र करो। हम तो जल छिड़क के समझ रहे हैं पंडित जी ने हमें पवित्र कर दिया। कैसे कर दिया? लोटे में जरा सा गंगा जल डाल दिया, अब हम पवित्र हो गए। अब आप सोचिएगा, जितनी देर पंडित जी पूजा कर रहे थे उतनी देर आपके मन में परिवार नहीं आ रहे, बाबा हम तो पूजा करते करते अरे देख गैस पे क्या रखा है, वो आ गया उससे सामान ले लो। ये हमारा मन है। तो ये संस्कृत बोलने से क्या होगा? अज्ञान पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, नाशवान असत की सत्ता। देखिए, एक विवेक की चर्चा चल रही है, खाली एक ही शब्द है विवेक। नाशवान असत, नाश किसका होगा? जो असत है। सत का नाश कभी नहीं हो सकता, सत का नाश नहीं हो सकता और असत टिक नहीं सकता। नाशवान असत की सत्ता मानकर उसे इम्पोर्टेंस दे देता है, असत को असत मानकर भी असत से विमुख नहीं होता। हमें पता है एक दिन आप और हम सब लोग यहाँ देखिएगा, सत्संग में जितने विराजमान हैं, हम सब यहाँ से ये शरीर चमड़े का, मिट्टी का छोड़ के जाएंगे। अब जाएगा कौन? कभी सोचो, जो छोड़ सकते हो वो तुम नहीं हो, कपड़े उतारते हो कपड़े तुम नहीं हो, शरीर छोड़ोगे शरीर तुम नहीं हो, लेकिन सारा जीवन अपने को शरीर मानते रहते हैं। असत को असत मानकर भी असत से विमुख नहीं होते, यही अज्ञान है। इसलिए क्या कहा गया? मनुष्य में जितना ज्ञान है, यदि उस ज्ञान के अनुसार वो अपना जीवन बना ले तो अज्ञान सर्वदा मिट जाए। अब आपको एक ज्ञान हो गया, खाली एक ही दिन सत्संग सुना, क्या मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, बात खत्म, बात खत्म। रामचरितमानस की एक चौपाई, आप सोचिएगा, रामचरितमानस की एक चौपाई, गीता का एक श्लोक पूरी तरह जीवन में उतर जाए, फिर कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। बार बार पढ़ने से क्या होगा? ये किसे मना रहे हो? आप सोचिए, ये हम किसे मना रहे हैं? क्या भगवान को मना रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम लोग? ये छोटी छोटी सी बातें जीवन के अंदर कटिबद्धता लानी चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए। रामचरितमानस के प्रसंग से ही सुना रहा हूं। रावण की सबसे बड़ी भूल क्या थी? रावण, आप सोचिएगा, रावण की चिता जल रही थी, लंका में सन्नाटा छा गया था। जिस रावण के नाम से देवता कांपते थे, आज उसी की चिता जल रही थी। लेकिन रावण की पत्नी बहुत विद्वान थी। मंदोदरी दूर खड़ी सब देख रही थी। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे भगवान श्री राम के पास आई और आंखों में आंसू लेके कांपती हुई आवाज से बोली, प्रभु, आज मेरे पति इतने ही अधर्मी थे। अगर ये इतने अधर्मी थे तो इन्हें इतना ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान था, इतनी शक्ति,
और इतनी भक्ति क्यों मिली? ध्यान से सुनिएगा, मंदोदरी कह रही है। कुछ क्षणों तक भगवान श्री राम चुप रहे। भगवान क्या बोले? मंदोदरी, ज्ञान किसी को महान नहीं बनाता। शब्द रट लेने से ज्ञान नहीं होता, अनुभव में लाने से, जीवन में उतारने से ज्ञान किसी को महान नहीं बनाता। शक्ति किसी को अमर नहीं बनाती। भक्ति भी तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ विनम्रता ना हो, प्रेम ना हो, समर्पण ना हो। रावण के पास सब कुछ था, बस अपनी गलती स्वीकार करने का साहस नहीं था। मंदोदरी ने आखिरी बार चिता की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। श्री राम ने धीरे से कहा, मनुष्य का अंत उसकी कमजोरी से नहीं होता। मनुष्य का अंत उसकी कमजोरी से नहीं होता, उस अहंकार से होता है जो उसे अपनी गलती मानने नहीं देता। वो अज्ञान को ज्ञान मान के जी रहा होता है। भगवान शंकर जिसके गुरु, आप सोच के देखो, लेकिन उसका भी अहंकार। क्या लाभ ऐसे चीज का? तो हे पुण्य आत्माओं, आप हम लोग, अभी मौका है। भगवान ने सबको विवेक की प्राप्ति के लिए मौका दिया है। आप और हम लोग अगर अभी भी जागेंगे नहीं और अपने को शरीर मान के ये कोरा थोथा ज्ञान प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करना चाहेंगे तो बुरा मत मानिएगा, कोई गुरु हमारा कल्याण नहीं कर सकता। कई बार आपके सामने बोला गया, बारी मथे घृत होत है, सिकता से बहु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे। ये सिद्धांत अपेल। भगवान से प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं होगा। कितना ही पानी को मथ लीजिए, घी नहीं निकल सकता। मिट्टी को मथ लीजिए, तेल नहीं निकल सकता। कितनी पुस्तकें पढ़ लीजिए, कितना मंदिरों में खोपड़ी लगा लीजिए, नतीजा ठन गोपाल है। अभी सुन के चुकोगे, रावण 4 वेदों का ज्ञाता, सारे देवता। अरे तो बाबा, हम लोग ये तो सुनते हैं कि देवता उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। तो देवता कौन है? भोगी। देवता कौन है? भोगी। आप हम वो लोग कौन हैं? काया और माया के भोगी। इसलिए शरीर में रहना पाप नहीं, शरीर का उपयोग करना पाप नहीं, संसार की वस्तुओं का उपयोग करना पाप नहीं, लेकिन अपने को शरीर मानना कोरा ज्ञान इकट्ठा करने से बेकार है, कोई फायदा नहीं। इसलिए विवेकहीन और श्रद्धा रहित, अब आप सोच के देखिएगा, मैंने कितने एग्जाम्पल दिए, आप भली प्रकार जानते होंगे। आज भी हमारा गुरु के प्रति और परमात्मा के प्रति कितनी श्रद्धा है, और ये मिट्टी के रिश्ते नाते, चमड़े के संबंध, माया के संबंध, उनके प्रति कितनी श्रद्धा है। मीरा का भी पूरा परिवार था। आप सोचिए, राजघराने की बहू,
लेकिन उसने बस एक त्रुटि की, मन से त्यागना तो बहुत अच्छा था, उसने ढिंढोरा पीट दिया। लेकिन भगवान जो शरणागति में चला जाता है उसका हित कभी नहीं करते। भगवान इसी कलयुग में उसे अपने अंदर समा लेते हैं। अरे एक संत की बात नहीं बता रहा हूँ, नानक जी का शरीर नहीं मिला, कबीर का शरीर नहीं मिला, ऐसे अनंत संत हुए हैं। लेकिन आप और हम लोग काया और माया में इस कदर लिप्त हो गए हैं, अब मन ही मन सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें, इतना कमा करके। अरे बाबा, वो कमाई तुम उसके सेवक हो, भगवान के लेके नहीं जा सकते, उसे अपना मानना ही पाप है। लेकिन लगे हुए मेरा ये मेरा ये, तो विवेकहीन और अश्रद्धा रहित। अब दो शब्द तो आप सब समझते हैं कि हम विवेकवान हैं या विवेकहीन हैं। और हमारी आज भी श्रद्धा कहाँ पर है। कल नरेंद्र भाई ने एकलव्य का उदाहरण दिया और हमने एकलव्य की कथा सुनाई कि देखो द्रोणाचार्य का अंत किसके कारण हुआ। इसलिए संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। विवेक हमारे पास नहीं, श्रद्धा हमारे पास नहीं और संशय सदा बना रहता है। एकलव्य को कोई संशय नहीं था। शरणागति का कमाल देखो। संशय आत्मा मनुष्य के लिए ना तो ये लोक हितकारी है, ये संसार भी आपका भला नहीं करेगा, और ना परलोक हितकारी होगा, और ना सुख ही जीवन में आएगा। उम्मीद करता हूँ आज जो शब्द आपके सामने विवेक के बारे में कहे गए हैं, अगर आप एक एक शब्द को पी रहे होंगे तो जरूर काम करेंगे। और इधर सुन के उधर निकाल रहे हैं, इधर से सुना उधर से निकाल दिया सफा, तो नतीजा अपनी डायरी में लोग लिख लेना कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं भटकूंगा। तो भगवान ने क्या कहा, जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है, अब इतना तो आप और हम लोग अपने से झूठ नहीं बोल सकते। क्या मुझे सत्य और असत का ज्ञान हो गया है? सत्य क्या और असत क्या? सत्य माने तत्व ज्ञान हो गया है। मैं अजन्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, चेतन हूं, अमल हूं, सहज सुख राशि हूं। सत्य का ज्ञान हो गया। और जो व्यक्ति, देखो फिर बता रहा हूं, शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, समाज में रहना पाप नहीं, लेकिन अपने को शरीर मानना और शरीर मान करके संसार में आसक्त होना, परिवार में आसक्त होना, ये बुरा मत मानिएगा। इसका मतलब विवेक नहीं है। और भगवान कह रहे हैं जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता। सुना लेकिन इधर सुना उधर सफा। एक व्यक्ति था, नाम नहीं लूँगा, मैंने अपने जीवन में 2-4 लोगों को देखा, वो सारा दिन बैठे बैठे राम 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 लिखते रहते।
राम 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 लिखते रहते। लोगों की दृष्टि में लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा भक्त है, राम 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 लिख रहा है। आप मुझे बताइए, राम राम लिखी हुई कापियां खूब मिलती हैं बाजार में, वो तो लिखी हुई हैं। आपके लिखने में और उन लिखियों में क्या अंतर है? खाली राम लिख लेने से, राम राम लिख लेने से आपको विवेक जागृत हो जाएगा। सत्संग चल रहा है, हम राम राम लिखे जा रहे हैं। मन के गुलाम, जो मेरा मन कहेगा मैं वही करूंगा। नतीजा ठन ठन गोपाल। जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देते। हम तो ये मान के चले जीवन में, अगर हमको कोई गुरु मिला है जीवन में, हमको कोई गुरु मिला है तो भगवान की कृपा से मिला है। और भगवान की कृपा से जब गुरु मिल गया और अज्ञान मिट गया और आत्मज्ञान हो गया तो पूर्ण विश्वास हो गया, अधूरा विश्वास नहीं। अब भगवान ने जो किया वो हम करने लगे। भगवान ने क्या किया? राम अवतार में लीला की। हम तो रामलीला बच्चों को दिखाने ले जाते हैं, हम लीला जानते नहीं और उन्हें लीला दिखाने ले जाते हैं। कोई अपने बच्चों को नहीं बता रहा कि बेटा राम परमात्मा हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनकी ना कोई माँ है ना कोई बाप है, वो केवल एक्टिंग कर रहे हैं। कौन बताए? कौन बताए? हम तो इतना बता रहे हैं, देखो रावण को मार दिया, रावण की आग लगा दी, हा 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 हा, बम पटाखे छोड़ के दावत खा के मजे से घर वापस आ गए। कहाँ गए थे? रामलीला देखने गए थे। यही रामायण पढ़ने का लाभ मिल रहा है। और भगवान श्री कृष्ण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका ये भी भ्रम मिटाना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं हैं, वो स्वयं अवतारी पुरुष हैं। एक कल्प में एक बार अवतार लेते हैं। और उन्होंने भी सारे संसार को दिखाने के लिए इतना बड़ा कमाल करके दिखाया। 16,108 विवाह किए। आठ पटरानियां और 16,100 गंधर्व विवाह किया एक साथ, सबके साथ। अगर आपको ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान, तो भगवान कौन है? आपका पति है। आप कौन है? भगवान की पत्नी है, क्योंकि हम आत्मा हैं। भगवान हमारा पति है, परम पति है, पुरुषोत्तम पति है। भगवान ने इतनी लीलाएं की, हमने वो भी नहीं ज्ञान लिया। इसलिए भगवान कहते हैं, सत्संग में जाकर के जो थोड़ा बहुत विवेक जागता भी है उसको महत्व नहीं देते। और साथ ही जो अश्रद्धालु हैं, अपने गुरु और भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे संशय युक्त, पाप युक्त, माया युक्त पुरुष का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। नतीजा ठन ठन गोपाल होता है। हम कोई पहले जन्म में सत्संग नहीं सुन रहे हैं, इससे पहले भी हमने बहुत बार सत्संग सुना होगा, लेकिन
किया वही जो मेरा पापी मन कहेगा। हम मन के गुलाम सदा रहे और आज भी हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा